हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रोलीज विज्ञान। जो हमारा आज का टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, बट हमेशा CSIR 1 से 2 क्वेश्चन हर वेदर वो जून का एग्जाम हो चाहे दिसंबर का एग्जाम हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से वो देते ही हैं। नाउ बेसिकली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिंकेज एंड देन आफ्टर द लिंकेज इट इज क्रॉसिंग ओवर। सो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज का मतलब क्या हुआ? अगर कोई दो जीन्स एक साथ ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे लिंकेज, और उन दो जीन्स को हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन्स A एंड B, जो कि किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी ट्रेट के लिए प्रोटीन्स को कोड करती है। अगर ये दोनों जीन्स एक साथ इनहेरिटेड हो रही हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू प्रोजेनी, देन द प्रोसेस इज नोन एज लिंकेज। इफ द two genes are inherit from their parents to progeny, then they are called as linked genes, and the process is called as linkage। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज। दैट इज, अगर कोई दो जीन्स एक साथ इनहेरिट हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, देन दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली कोई बात है ही नहीं जो कि समझ में ना आए। दैट इज लिंकेज। नाउ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी दो जीन्स का लिंकेज स्ट्रेंथ जो होगा वो डिपेंड होता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग उन फैक्टर्स की बात करें, सो लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अगर हम लोग पहला फैक्टर के ऊपर ध्यान दें, तो जो पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है लिंकेज स्ट्रेंथ को, दैट इज अगर कोई दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, तो उन दोनों की जो लिंकेज स्ट्रेंथ होगी उसको जो इन्फ्लुएंस करता है पहला फैक्टर, वो होगा हमारा क्रॉसिंग ओवर। अगर किसी दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, दैट इज वहां पर लिंकेज स्ट्रेंथ कम होगी। फर्स्ट, अब क्रॉसिंग ओवर क्या है ये हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नाउ सेकेंड फैक्टर जिस पर लिंकेज स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किसी दो जीन्स की, वो होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। वो होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगर किसी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर लिंकेज कम होगा। लिंकेज कम होगा क्योंकि लिंकेज मींस आपस में एक साथ रखने का प्रोसेस, एक साथ रखने की स्ट्रेंथ। सो अगर डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में ज्यादा है तो वहां पर जो लिंकेज स्ट्रेंथ होगी वो ऑब्वियसली कम होगी। थर्ड फैक्टर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड फैक्टर जिस पर हमारी लिंकेज डिपेंड होती है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि हमने मेंडल सर के केस में जो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था, वहां पर देखा था कि पेरेंटल के साथ साथ कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी भी बन रहे थे। दैट इज, अगर कहीं किसी क्रॉस में, किसी एक्सपेरिमेंट में पेरेंट के साथ साथ नॉन पेरेंटल और वी कैन से रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी भी बन रहे हैं, दैट इज वहां पर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर कहीं पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो हो रही है, दैट इज वहां पर लिंकेज स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी। ओके, सो बेसिक थिंग इज अबाउट द लिंकेजेस कि लिंकेज क्या होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लिंकेज डिपेंड करती है। नाउ द प्रॉब्लम इज हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो जीन्स लिंक्ड है या नहीं है? सो
उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम लोग जो F1 हमारा प्रोजेनी होता है उसको क्रॉस करते हैं हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ। सो अगर टेस्ट क्रॉस के बाद जो हम लोगों के प्रोजेनी आए उसमें सिर्फ पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स ही फॉर्म होते हैं, तब तो हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि वो जीन्स जो थे वो कंप्लीट लिंक्ड थे, क्योंकि जीन्स कंप्लीट लिंक थे जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया तो रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ, और अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट्स भी नहीं बनेंगे। दैट इज ओनली पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स ही वहां पर शो होंगे। और दूसरी चीज, अगर टेस्ट क्रॉस होने के बाद जो प्रोजेनीज हमको देखने के लिए मिले उसमें पेरेंटल के साथ साथ कुछ अलग तरीके के नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स भी बन रहे हैं, मिल रहे हैं, देख सकने के लिए हमारी नजरों में, ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, दैट इज वहां पर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और लिंकेज की स्ट्रेंथ वहां पर उन दो जीन्स के बीच में क्या है, कम है। सो एक छोटा सा क्रॉस करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई जीन्स कंप्लीटली लिंक थे या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं। So first case is genes are लिंक। अगर हम लोग पहला केस देखें जहां पर जीन्स लिंक हैं, तब किस तरीके के प्रोजेनीज आएंगे, दैट इज यहां पर हम इन दो जीन्स की बात कर रहे हैं। अगर A एंड B जीन्स आर हेयर कंप्लीटली लिंक, देन अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर सिर्फ एक ही तरीके का गैमेट हम लोगों को मिलेगा। यहां पर दो तरीके के गैमेट्स हम लोगों के पास आएंगे, हाफ तो जो कैपिटल A एंड कैपिटल B एंड हाफ ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। सो ये दो तरीके के गैमेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिले। नाउ थिंग इज, अगर इनके बीच में कॉम्बिनेशन जो होगा गैमेट्स का, उसके बाद जो प्रोजेनीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेनी इज दिस एंड सेकंड टाइप ऑफ इज दिस। दैट इज, प्लीज ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर जीन्स लिंक है, दैट इज जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के जो पेरेंट्स हुए, उसके बाद ये हमारे गैमेट्स हुए, एंड देन ये हम लोगों की प्रोजेनी हुए। ओके, सो हम देखेंगे कि यहां पर तो एक ही तरीके का गैमेट फॉर्म होगा, यहां पर दो तरीके के गैमेट्स फॉर्म होंगे, जिसमें कि हाफ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड हाफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। उस हिसाब से जो हम लोगों के दो प्रोजेनीज फॉर्म हुए, ये जो प्रोजेनी है ये डिट्टो इस पेरेंट को मैच करता है, और ये जो प्रोजेनी है इसका जीनोटाइप बिल्कुल सेम टू सेम इस पेरेंट की तरह मैच करता है। दैट इज, जब जीन्स लिंक होते हैं देन ओनली पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स और progeny will form. That is, अगर जीन्स कंप्लीटली लिंक होंगी तो जो हमारे प्रोजेनी बनेंगे वो सेम टू सेम ऑफ पेरेंटल टाइप होंगे। अब अगर हम लोग बात करें जीन्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, दैट इज जीन्स लिंकेज के फिनोमिनन को शो नहीं कर रहे हैं, तब जो हम लोगों के प्रोजेनीज होंगे वो हाफ तो पेरेंटल टाइप होंगे और हाफ नॉन पेरेंटल टाइप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां बात करूं
दीज आर पेरेंट्स, दीज आर पेरेंट्स। यहां पर जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स हम लोगों को मिलेंगे दैट इज और यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी। देन जो हमारी F1 प्रोजेनी आएगी दिस इज आर F1 प्रोजेनी। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस, दैट इज इनटू ए बी बी। बिकॉज टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा, F1 प्रोजेनी को रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो उस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। नाउ यहां से हमें पता है कि बेसिकली किस किस तरीके के हम लोगों के पेरेंट्स या सॉरी हम लोगों के जो प्रोजेनी होंगे वो किस किस टाइप के बनेंगे। सपोज अगर हम लोग इनके रिकॉम्बिनेशन के बाद देखें तो बेसिक 4 टाइप ऑफ गैमेट्स हम लोगों को इनके रिकॉम्बिनेशन से मिलकर के बनेंगे। देन जब हम इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ, जब हम इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ, देन जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज आएंगे वो कैसे आएंगे, ये बेसिक हमारे 4 तरीके के प्रोजेनी हम लोगों को देखने के लिए मिले। ओके, नाउ गौर से देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है वो बिल्कुल सेम टू सेम एज ऑफ पेरेंट। ओके, अगर हम इस प्रोजेनी की बात करें दैट इज ऑफ सेम टू सेम एज ऑफ पेरेंट दिस। ओके, मगर अगर हम लोग इन दो प्रोजेनीज की बात करें they are not like the parental genotype or phenotype, that is this one and this one, they are of parental type, and this non parental type or रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। मैं फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को जो हमने यहां करके दिखाया है इसको हम लोग अगर फिर से चाहें तो रिपीट करके देख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट असॉर्ट के टाइम पर जीन्स की, तो अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही होंगी उसके बाद जो हम F1 प्रोजेनी को टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो जो हमारे F2 के प्रोजेनीज होंगे उसमें से हाफ ऑफ द पेरेंटल टाइप एंड हाफ ऑफ द नॉन पेरेंटल टाइप, दैट मींस श्योर 101% वहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब है क्रॉस ओवर हुआ है, दैट इज लिंकेज की स्ट्रेंथ वहां पर बहुत ही कम है। So, if genes are linked, then only parental type of gametes and progeny will be formed, like in this case. And if genes are not linked or they are independently assorted, then parental plus non-parental और recombinant progeny भी वहां पर फॉर्म होने को देखे जा सकते हैं। So now ये एक प्रोसेस है, टेस्ट क्रॉस का प्रोसेस है, जिससे हम लोग इजीली ये देख सकते हैं कि भाई जो दो जीन्स की हम जो बात कर रहे हैं वो सच में लिंक्ड हैं या फिर नहीं है। नाउ जो लिंकेज का प्रोसेस तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। दो जीन्स लिंक्ड हैं
तो उनको जो इन्फ्लुएंस करता है, जो अफेक्ट करता है, वो फैक्टर कौन से होते हैं, और दो जीन्स लिंक हैं या नहीं है वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर। सो अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि अगर कोई दो जीन्स हैं जो कि लिंक हैं, तो उन दो जीन्स को जो सेपरेट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सेल की कौन सी स्टेज में होता है। तो ये होगा हमारे पैकीटीन। प्रोफेज के अंदर जो अलग अलग हमारी सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, उसी तरीके से पैकीटीन में ऑफ प्रोफेज वन, जो क्रॉसिंग ओवर जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोफेज वन की पैकीटीन स्टेज में होता है। सेकेंड थिंग इज कि बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होता किन के बीच में है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं यहां, सो थिंग इज कि अगर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ओके, ये हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। दीज आर होमोलोगस chromosomes. These are homologous chromosomes. These are sister chromatids. These are sister chromatids, and this and this one, they are non-sister chromatids. सेम यही क्वेश्चन पिछली बार CSIR में आया था कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किसके बीच में होता है। इट इज सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सो द आंसर इज क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल अब जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो इनके बीच में होगा, वो इनके बीच में होगा। सो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमें देखने को मिला वो ये मिला कि यहां से जो सेगमेंट था, इस जीन का जो सेगमेंट था, क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था जिस पर ये जीन थी, ये ट्रांसफर हो गई है यहां से यहां, और उसने वहां जाकर के रिकॉम्बिनेशन कर लिया, और ऊपर वाली जीन जो है वो इस ए के पास चली गई है। सो नाउ अगर हम लोग यहां से देखेंगे कि जो अलग अलग तरीके के हमारे गैमेट्स बने, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो हमारे बने, एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, और चौथा ये बना। सो इसमें से ये जो 4 तरीके के हमारे गैमेट्स बने, इसमें से ये और ये तो पेरेंटल हुए, एंड दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये और ये कैसे हुए? रिकॉम्बिनेंट टाइप, दैट इज हाफ पेरेंटल एंड हाफ नॉन पेरेंटल। सो अगर हम लोग इसके बाद देखने की ये कोशिश करें, हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन हुआ या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई। दैट इज अगर हम लोग बात करें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की,
तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। अगर हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स जो बने उनमें से नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ कितने बने अपॉन टोटल नंबर कितने बने इनटू 100। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालकर हमें दे देगा। नाउ द थिंग इज कि जब हमने क्रॉसिंग ओवर की बात कर ली, हमने लिंकेज की बात कर ली, इन सब टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को भी हम कैसे निकालेंगे ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है क्रॉसिंग ओवर में, सिस एंड कपलिंग फेज। सो अगर हम लोग बात करें सिस कपलिंग फेज एंड रिपल्सन ट्रांसफेज, सिस एंड ट्रांस मींस व्हाट? सिस का मतलब अगर दोनों जीन्स जो हमारी हैं, वेदर इट इज म्यूटेंट टाइप और इट इज वाइल्ड टाइप, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी दोनों, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सपोज वाइल्ड टाइप, सो अगर हमारी दो वाइल्ड टाइप जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है तो हम उसको बोलेंगे सिस टाइप, एंड अगर वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तब हम उसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप। उसमें होता कुछ नहीं है, प्रोजेनी सेम बनेंगे मगर जो नंबर ऑफ प्रोजेनीज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ओके, so this is all about the linkage and crossing over. So I hope you like the lecture of linkage and crossing over also. Now I have a request in front of you that please subscribe to our channel Rollies Vigyan, because जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमें लगेगा कि हमारे जो वीडियोस को, लेक्चर्स जो हम लोग यहाँ पर आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हमें जो और भी मजबूती से हम उसको आगे पढ़ाएंगे, उसको और डिलीवरी अच्छे से हम करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली लाइक आवर पेज ऑल्सो ऑन फेसबुक नेमिंग द रोलीज विज्ञान। थैंक यू सो मच।